आपके भाव से भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। यदि हमारा मन सरल हो गया, हमारे हृदय में सरलता आ गई, तो आज भी श्री ठाकुर जी हमारे घर भोजन करने आ जाएंगे। बड़ी प्यारी कथा है। भगवान मिलते कैसे हैं मेरे भाई? भगवान मिलते हैं सरलता से। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है। यमुना के किनारे एक गोपी रहती थी। वह गोपी रोज वृंदावन आती थी, अपना दही बेचती थी, माखन बेचती थी। रोज नाव से आती, 5 रुपए किराया आने में लगता, 5 रुपए किराया जाने में लगता। आज वह गोपी वृंदावन में आई और उसका माखन जल्दी बिक गया। माखन बेच करके वृंदावन की कुंज गलियों में उसने थोड़ा परिभ्रमण किया और एक जगह भैया श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। गोपी ने सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठ करके हम भी भागवत जी की कथा श्रवण कर ले। गोपी भी बैठ करके भागवत की कथा श्रवण करने लगी और व्यास जी कह रहे थे, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे होगा पार। पंडित जी भागवत में कह रहे थे कि भैया भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे होगा पार। इतना पाप कर रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं, यह जीव भव सागर से पार कैसे होगा। और बोले भैया जो इस भव सागर से पार जाना चाहता है ना, वह मुख से बोले जय श्री राधे श्याम। अब देखो गोपी पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं, एकदम गोपी सरल। गोपी ने सोचा कि शायद भव सागर कोई सागर होगा। गोपी ने सोचा कि जब राधे श्याम कहने से जीव भव सागर से पार हो जाता है, मैं तो रोज यमुना को पार करके 5 रुपए किराया देके वृंदावन आती हूँ, 5 रुपए किराया दे करके मैं उस पार जाती हूँ। जब जीव राधे श्याम कहने से भव सागर पार हो सकता है, तो मैं राधे श्याम बोल करके यमुना जी पार नहीं हो सकती। सीधी सरल गोपी। आज वह गोपी यमुना के किनारे आई, यमुना मैया को प्रणाम किया। भैया आज वह गोपी वहां नहीं गई जहां पर नाव खड़ी होती है, आज वह गोपी यमुना मैया को प्रणाम करके राधे श्याम कह करके एक चरण श्री गोपी ने यमुना मैया के ऊपर रखा। दूसरी बार राधे श्याम बोला तो दूसरी बार अपना चरण श्री यमुना मैया के ऊपर रखा। और आप आश्चर्य करेंगे, वह गोपी जैसे हम जमीन पर खड़े होते हैं, ऐसे वह गोपी यमुना मैया के ऊपर खड़ी हो गई। और अब तो वह गोपी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते कहते यमुना जी के उस पार पहुंच गई। गोपी ने सोचा कि ये बढ़िया तरीका है, रोज आने में 5 रुपए लगते थे, जाने में 5 रुपए लगते थे। कितना बढ़िया महाराज पंडित जी ने मार्ग बताया। राधे श्याम कहने से जीव जब भव सागर से पार हो जाता है तो यमुना जी पार हो जाओ, कौन सा आश्चर्य है। अब तो महाराज वह गोपी राधे श्याम कहते कहते यमुना जी के इस पार आ जाती है। और राधे श्याम कहते कहते वह गोपी यमुना जी के उस पार पहुंच जाती है। गोपी के मन में भाव आया, जिन पंडित जी ने हमें इतना सुंदर मार्ग बताया, जिन गुरु जी की कृपा से हमारा किराया बच गया, कम से कम एक बार उनको धन्यवाद तो बोलना चाहिए। और धन्यवाद क्यों बोले, क्यों ना मैं उनका निमंत्रण अपने घर पे कर लूं। आज महाराज वह गोपी यमुना जी को पार करके वृंदावन आई। पूछते पाछते पंडित जी का पता चला, पंडित जी की कुंडी खटखटाई, पंडित जी बाहर निकले। गुरुजी ने महाराज गोपी ने सिर रख करके गुरुदेव को प्रणाम किया। बोले गुरुजी आपको प्रणाम करते हैं। गुरुजी बोले गोपी क्या बात है। बोले गुरुदेव आप हमारे घर भोजन करने के लिए चलिए, आपका निमंत्रण है।
अब कोई पंडित जी से कह दे निमंत्रण है, फिर तो महाराज पंडित जी की छाती बसी फूल जाती है। अब तो माल खाने को मिलेगा, माल पुआ और खीर में कल जो है महाराज चकाचक होगी। गुरुजी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल कल चलेंगे हम तुम्हारे साथ, तुम कल हमें 12 बजे लेने आ जाना। गोपी बोली बिल्कुल गुरुदेव। दूसरा दिन हुआ, महाराज भाई गोपी यमुना जी को पार करके गुरुजी के पास आई और पंडित जी ने सोचा आज तो बढ़िया मोटी दक्षिणा मिलेगी हमें। पंडित जी ने घड़ी पहनी, छड़ी हाथ में ली, सोने की चेन गले में धारण की, छाता लगाया और महाराज भाई गोपी के साथ में जाने लगे। अब आश्चर्य की बात है, जहां पर नाव खड़ी होती थी गोपी पंडित जी को वहां नहीं ले गई। पंडित जी ने सोचा हो सकता है कोई स्पेशल व्यवस्था कर रखी होगी। गोपी ने गुरुजी का हाथ पकड़ा और यमुना जी के पास ले गई। अब पंडित जी तो बेचारे बड़े आश्चर्य में, हे भगवान यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं है, गोपी हमें यमुना जी के उस पार कैसे ले जाएगी। गोपी ने गुरुजी का हाथ पकड़ा और गोपी बोली राधे श्याम। जैसे ही राधे श्याम बोली तो गोपी महाराज यमुना जी के ऊपर खड़ी हो गई। गोपी कहती राधे श्याम। अब राधे श्याम कहना बंद करे तो गोपी डूब जाएगी। अब गुरुजी ने सोचा कि शायद हो सकता है यहाँ पर कोई पत्थर होगा। गोपी कहती गुरुजी अब उसको लगता है कि राधे श्याम कहना बंद कर दे तो हम भी डूब जाएं। गुरुजी को लगा कि ये कोई भोजन का निमंत्रण करने नहीं आया, ये तो कोई ठग है। गुरुजी बोले देख मुझे पता है तू कोई निमंत्रण करने नहीं आई, तुझे हमारी सोने की घड़ी चाहिए तो घड़ी ले ले, तुझे हमारी छड़ी चाहिए तो छड़ी ले ले, तुझे सोने की चैन चाहिए तो चैन ले ले, लेकिन मेरा चैन छोड़ दे। भाई गोपी कहती गुरुजी चक्कर में नहीं पड़ो। और भाई गोपी गुरुजी से कह रही है क्या, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे। अच्छा देखिए गुरुजी राधे श्याम नहीं बोल रहे और सब कुछ बोल रहे हैं। गुरुजी को लगा कि ये कोई गोपी ओपी नहीं है तो है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारिना, लगता है कोई चुड़ैल है। गोपी बोली गुरुजी हम कोई चुड़ैल नहीं है तो, अरे गुरुजी राधे श्याम बोलिए। गोपी कह रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गोपी कह रही है अरे गुरुजी आप ही तो कह रहे थे कि राधे श्याम बोल करके जीव भव सागर से पार हो जाता है, क्या आश्चर्य। यमुना का भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ओ यमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। महाराज गोपी कहती है गुरुजी राधे श्याम बोलिए और गुरुजी राधे श्याम नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। जैसे ही गोपी ने गुरुजी को खींचा, गुरुजी ने महाराज जैसे ही यमुना जी में कदम रखा, कंठ पर जल में हमारे नाक डूब गई, पानी पी गए। गुरुजी को लगा आज तो हमारी खैर नहीं, गुरुजी को भी नहीं रहा गया तो बोले उबारो राधो राधा भर घनश्याम। जब गुरुजी ने भी राधे श्याम बोला, गोपी का हाथ पकड़ के गुरुजी भी यमुना जी के ऊपर महाराज कूदते फानते यमुना जी के उस पार हुए। गुरुजी को लगा कि हे भगवान आज ना जाने हमारी कैसी पूजा होगी, कैसा भोजन मिलेगा, कैसी दक्षिणा मिलेगी। पर गोपी तो बड़ी श्रद्धावान थी। गोपी गुरुजी को घर ले गई, गुरुजी की अंगों को पोंछा, सुंदर वस्त्र दिए, आसन पर बिठाया, पाद प्रक्षालन कराए
गुरुजी को सुंदर भोजन कराए, सुंदर दक्षिणा दी और दक्षिणा देकर के प्रणाम करने लगी। जैसे ही गोपी प्रणाम करने लगी, गोपी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गुरुजी बोले, अच्छा गोपी एक बात बता, तुझे किसने बताया था कि राधे श्याम कहने से जीव भव सागर से पार हो जाता है? गुरुजी बोले, तुझे मार्ग किसने बताया? गोपी बोली, गुरुदेव वह मार्ग बताने वाला कोई और नहीं है, आप ही तो हैं। आप एक दिन कथा में कह रहे थे कि राधे श्याम कहने से जीव भव सागर से पार हो जाता है, तो मैंने सोचा कि जब जीव भव सागर से पार हो जाता है तो क्या मैं यमुना जी पार नहीं हो पाऊंगा? गुरुजी की आंखों में आंसुओं की धारा बह गई। सोचने लगे कि वाह गोपी तू धन्य है, मैं तो सिर्फ अपनी वाणी से कह ही रहा था, तूने तो उसको हृदयंगम किया। कहने का भाव यह है मेरे भाई, भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। भगवान तो आज भी हमारे बीच में प्रकट हो जाएंगे, पर प्रकट करने के लिए हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय निष्कपट होना चाहिए। आपने कल कथा में श्रवण किया, 5 वर्ष की अवस्था में श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को पा लिया। अल्प आयु में पहला जीव